गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम ट्रेनिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग लेनल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के डिजाइन के बारे में जानने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी लेनल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के डिजाइन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कंट्रोल एंड सीसीटीवी की ट्रेनिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक लेना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो वीडियो आप तक पहुंच सके। एक्सेस कंट्रोल एंड सीसीटीवी ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड की है। आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन से या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर उन तमाम वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो अगर हम नंबर ऑफ डोर्स की बात करें, यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ डोर्स जो है वो 8 है। और अगर हम रीडर्स की बात करें तो इन 8 डोर्स के ऊपर हमारा टोटल जो है रीडर्स की क्वांटिटी वो 8 है। और फिर अगर हम ईएम लॉक की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ईएम लॉक जो है वो 8 है। और एग्जिट पुश बटन जो है वो 8 डोर्स के ऊपर 8 एग्जिट पुश बटन लगने वाला है। तो चलिए अब हम लोग इस रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे अपने सॉल्यूशन का डिजाइन करते हैं। तो चलिए फाइनली हम लोग डिजाइन वाले पार्ट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है डोर 1 इंस्टॉल किया गया हुआ है और इस डोर 1 के ऊपर एक रीडर इंस्टॉल है, इसके ऊपर एक ईएम लॉक इंस्टॉल है और फिर आपको इसके ऊपर एग्जिट पुश बटन एक इंस्टॉल है। यहाँ पर डोर 2 है, डोर 2 के ऊपर भी आपका एक ईएम लॉक, एक रीडर और फिर एक एग्जिट पुश बटन लगा हुआ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो डोर 3 है, डोर 3 के ऊपर भी आपको एक ईएम लॉक, एक रीडर लगा हुआ है और फिर एक एग्जिट पुश बटन। इसी तरीके से यहाँ पर आपको डोर 4 देखने के लिए मिलेगा। डोर 4 के ऊपर भी एक ईएम लॉक लगा हुआ है, एक रीडर लगा हुआ है और फिर एक एग्जिट पुश बटन। यहाँ पर आपका डोर 5 है, डोर 5 के ऊपर एक रीडर लगा हुआ है, एक ईएम लॉक लगा हुआ है और फिर एक एग्जिट पुश बटन। फिर यहाँ पर जो है वो डोर 6 है, डोर 6 के ऊपर भी एक ईएम लॉक, एक रीडर और फिर एक एग्जिट पुश बटन। यहाँ पर आपको डोर 7 देखने के लिए मिलेगा, डोर 7 के ऊपर भी एक ईएम लॉक, एक रीडर और एक एग्जिट पुश बटन। और फिर फाइनली यहाँ पर जो है वो डोर 8 लगा हुआ है, डोर 8 के ऊपर आपको एक रीडर लगा हुआ है, इसके ऊपर एक एग्जिट पुश बटन और फिर ईएम लॉक और फिर आपको एक एग्जिट पुश बटन। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल हम लोग जो अभी डिजाइन करने वाले हैं वो 8 डोर्स की डिजाइनिंग करने वाले, जिसमें हर डोर के ऊपर एक ईएम लॉक, एक रीडर और एक एग्जिट पुश बटन लगा हुआ है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने एक लेनल का सब कंट्रोलर लिया है जिसका मॉडल है 1320, जिसके अंदर यहाँ पर जो डोर 1 के रीडर हैं और फिर डोर 2 का जो रीडर है, ये दोनों भी रीडर को हमने ये वाले 1320 सब कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर दिया है। आपको मालूम है कि जो लेनल का सब कंट्रोलर है 1320, जिसके अंदर आप मैक्सिमम 2 रीडर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने डोर 1 और डोर 2 के दोनों रीडर के लिए एक सब कंट्रोलर लिया, उस सब कंट्रोलर के अंदर दोनों भी रीडर को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करें कि रीडर और सब कंट्रोलर के बीच में आप अगर यहाँ पर कनेक्टिविटी देखेंगे तो यहाँ पर ये रेड कलर का जो कनेक्टिविटी आपको शो हो रहा है, ये बेसिकली जो है ये कंट्रोल केबल है। आपके रीडर से लेकर सब कंट्रोलर की जो कनेक्टिविटी होती है वो कंट्रोल केबल के थ्रू होती है। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर एक और हमने सब कंट्रोलर लिया लेनल का, जिसके अंदर डोर 3 के जो रीडर है और जो डोर 4 के रीडर है, ये दोनों भी रीडर को हमने ये वाले सब कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर दिया और फिर ये कंट्रोल केबल के थ्रू हमारा जो दोनों भी डोर का रीडर जो है ये वाले सब कंट्रोलर के साथ कनेक्ट हो गया। उसके बाद देखेंगे आप कि अगला यहाँ पर हमने एक और सब कंट्रोलर लिया, जिस सब कंट्रोलर के अंदर डोर 5 के जो रीडर है और फिर जो डोर 6 के रीडर है, इस दोनों रीडर को कंट्रोल केबल के थ्रू हमने ये वाले सब कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि एक और हमने सब कंट्रोलर लिया लास्ट वाला, और ये वाले सब कंट्रोलर के अंदर जो डोर 7 के ऊपर रीडर लगा हुआ है और जो डोर 8 के ऊपर रीडर लगा हुआ है, दोनों भी रीडर को कंट्रोल केबल के थ्रू सब कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से करके जो हमारा रीडर है और फिर सब कंट्रोलर है, ये दोनों की कनेक्टिविटी हमने प्रोवाइड कर दी। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हमारा 8 रीडर्स था, तो 8 रीडर्स के लिए आप देखेंगे यहाँ पर कि हमने 4 सब कंट्रोलर लिया है। एक सब कंट्रोलर के अंदर जो 2 रीडर आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से करके टोटल हमारा जो 8 रीडर्स है वो 4 कंट्रोलर्स के अंदर कवर हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने एक जो लेनल का है मेन कंट्रोलर वो यहाँ पर लिया है, क्योंकि आपको
जब भी आप कोई सिस्टम डिजाइन करेंगे तो उसके अंदर आपको एक मेन कंट्रोलर का होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर हम मॉडल की बात करें तो यहाँ पर हमने जो मॉडल का सिलेक्शन किया है वो M2210। आपको मालूम है कि जो लेनल का कंट्रोलर है M2210, जिसके अंदर आप मैक्सिमम 8 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में सिर्फ 4 डिवाइसेस 4 सब कंट्रोलर था, इसके लिए हमने M2210 का सिलेक्शन किया। क्योंकि जब भी आप डिजाइन करते हैं तो आपको कॉस्ट को भी बजट को भी ध्यान में रखते हुए आपको डिजाइनिंग हमेशा करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा ये कंट्रोलर है, सब कंट्रोलर की जो कनेक्टिविटी है, ये देखिए यहाँ पर जो हमारा ये सब कंट्रोलर है, ये वाले सब कंट्रोलर को ये वाले सब कंट्रोलर के साथ हमने क्या किया है कि सीरीज में कनेक्शन कर दिया है। आपको मालूम है कि जितने भी सब कंट्रोलर है, सारे कंट्रोलर की जो कनेक्टिविटी होती है, उसकी जो कनेक्शन है वो आपको सीरीज में करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो लास्ट वाला कंट्रोलर है उसको ये वाले कंट्रोलर के साथ RS485 कनेक्शन के थ्रू सीरीज में कनेक्ट कर दिया। RS485 कनेक्शन के थ्रू आप मैक्सिमम 1200 मीटर के अप्रॉक्स आप डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये वाला जो सेकंड सब कंट्रोलर है उसको ये थर्ड वाले सब कंट्रोलर के साथ हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और फिर थर्ड वाले सब कंट्रोलर को यहाँ पर जो फोर्थ वाला सब कंट्रोलर है उसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया। फिर फाइनली जो आपका ये फोर्थ वाला सब कंट्रोलर है उसको यहाँ पर जो मेन कंट्रोलर है M2210 के साथ सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया। तो फाइनली हमारा जो सारा रीडर्स सब कंट्रोलर होते हुए अब मेन कंट्रोलर तक जो हमारा डेटा है वो यहाँ तक पहुंच चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे कि ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये बेसिकली आप देखेंगे कि ये सीरीज में लूप में कनेक्शन है और ये RS485 की कनेक्टिविटी है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने मेन कंट्रोलर और जो ये नेटवर्क की कनेक्टिविटी है और फिर सर्वर, इसके बीच में हमने जो कनेक्टिविटी शो किया है वो ऑरेंज केबल के थ्रू। तो ये ऑरेंज केबल जो है बेसिकली वो यूटीपी यानी कैट6 केबल को शो कर रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये आपका जो मेन कंट्रोलर है, मेन कंट्रोलर को जो आपका नेटवर्क है, जो भी आपका कम्युनिकेशन रूम है या फिर आपका कंट्रोल रूम है या फिर जो भी आपका सर्वर रूम है, उसके अंदर जो आपकी जो नेटवर्क है, नेटवर्क के साथ आप इसको सब कंट्रोल को कनेक्ट कर देना है। और उसी नेटवर्क के अंदर आपका जो हार्डवेयर सर्वर होगा, उस हार्डवेयर सर्वर को भी यूटीपी केबल के थ्रू कनेक्ट करना है। तो इस तरह से करके आपकी सारी कनेक्टिविटी हो जाएगी। आपका जो रीडर है वो सब कंट्रोलर के साथ कनेक्ट हो जाएगा कंट्रोल केबल के थ्रू, और फिर जितने भी आपके सब कंट्रोलर है वो सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट होंगे, और फिर आपका जो मेन कंट्रोलर है वो सारे सब कंट्रोलर मेन कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होंगे। फिर आपका मेन कंट्रोलर जो है वो आपका नेटवर्क जो है, नेटवर्क के साथ आपको कनेक्ट करना है यूटीपी केबल के थ्रू, और फिर उसी नेटवर्क में आपको एक सर्वर जो है वो कनेक्ट करना है, और इस सर्वर के ऊपर जो ऑनगार्ड का सॉफ्टवेयर है वो ऑनगार्ड का सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है, और उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपके कंट्रोलर और जितने भी आपके सब कंट्रोलर हैं, आपके रीडर्स हैं, सारा का कॉन्फ़िगरेशन आपको उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के और भी कॉम्प्लेक्स डिजाइन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कुछ क्वेश्चन है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।